हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 12th ऑफ मे गोइंग ऑन टिल द 18th ऑफ मे। सो शुरू करेंगे बाय प्लेसिंग योर कॉइन प्रैक्टिकल वर्गो एंड 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग. And we want only love, light and protection around this reading for Virgo. Let's start. Page of Wands. We have the World, the Hanged Man. We have the Ten of Pentacles, 2112. Angel number. We have the Lovers, Page of Cups and the Five of Pentacles. Okay. Overall energy है Knight of Pentacles की. So Knight of Pentacles, Ten of Pentacles, Five of Pentacles. Earth element, आपका element. ओके, सो ओवरऑल एनर्जी यहाँ कह रही है कि आप किसी के सेवियर बनना चाहते हैं इस हफ्ते, किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं एंड एट द सेम टाइम आई फील आपको भी किसी की ज़रूरत पड़ सकती है इस हफ्ते. दैट इज़ व्हाट आई फील. ओके, हेल्थ वाइज मे बी या तो आप किसी का सपोर्ट बन रहे हैं या फिर इस हफ्ते हेल्थ वाइज या फाइनेंशियली आपको किसी की मदद की ज़रूरत पड़ सकती है. सो टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर सिचुएशन. जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जनरल रीडिंग है, सो हर एक की कहानी एग्जैक्टली सेम नहीं होगी. ओके, सो यहाँ पर येस डेफिनेटली कुछ हेल्प है, या तो आपकी तरफ से दूसरे के लिए, दूसरे की तरफ से आपके लिए. ओके, समबडी इज़ अ सेवियर फॉर द अदर. दूसरे के लिए एक सेवियर बन के आ रहा है, कोई हीरो बन के आ रहा है. ओके, सो अब आप किसी के हीरो बनते हैं या कोई आपका. लेट्स सी, डिटेल्स में जाते हैं रीडिंग के एंड मे बी वील नो. सो मंडे वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स. यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, या तो कोई आपको एक्सपेक्ट कर रहा है बिकॉज यहाँ पर सैजिटेरियस, लियो, एरीज एनर्जी है. सो अगर इस साइन का कोई पर्सन है सो मे बी वो एक्सपेक्ट कर रहा है. मे बी आप विज़िट करने की सोच रहे हैं इस पर्सन को, या विज़िट आप कर रहे हैं एंड अब निकलने का वक्त है बिकॉज द वेरी नेक्स्ट कार्ड वर्ल्ड कार्ड है. सो वर्ल्ड कार्ड एंडिंग दिखाता है. सो अगर आप किसी को विज़िट कर रहे थे तो मे बी अब वो छुट्टी ख़त्म हो रही है और आप उसके घर से वापस आने को रेडी हो रहे हैं. सो लेट्स सी, क्लैरिफायर्स लेते हैं. We have the Five of Cups, Eight of Swords and the Five of Swords. Oh my God, is this आपको कुछ अपना प्लान या तो कट शॉर्ट करना पड़ रहा है. आई फील अगर आप विज़िट कर रहे थे किसी को, या कोई आपको, या कोई हॉलीडे पे थे, आप जर्नी पे थे, या ट्रैवल प्लान था आपका अभी या इन द फ्यूचर, तो वो कट शॉर्ट आपको करना पड़ रहा है बिकॉज समहाउ सर्कमस्टांसेस फेवरेबल नहीं हैं. यहाँ पर ऑल ऑफ अ सडन ये तीनों ही कार्ड्स बहुत ये कुछ हेवी एनर्जी दे रहे हैं. एंड ऑल्सो दैट ग्रे टच टू ऑल द थ्री कार्ड्स. तीनों में ही वो जैसे कुछ बादल छाए हैं, कुछ शाम है या कुछ डार्कनेस है. दे आर नॉट ब्राइट कार्ड्स. ओके, यहाँ पर सन किसी में भी नहीं दिख रहा है. सो समहाउ यहाँ पर भी सैडनेस है, यहाँ पर भी कुछ घबराहट है एंड कुछ ट्रबल्ड इमोशंस हैं. दोनों में ही ट्रबल्ड इमोशंस एंड यहाँ पर किसी की वजह से ट्रबल्ड इमोशंस हैं. सो आई फील ये कुछ किसी से आपकी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है जिसकी वजह से कुछ आप प्लान या तो कॉल ऑफ कर रहे हैं
या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कम्युनिकेशन, लेकिन शायद वो कम्युनिकेशन आ नहीं रही है, या आ रही है तो वो लड़ने के लिए आ रही है, कॉन्फ्लिक्ट के लिए आ रही है. सो वट एवर इट इज़, इमोशनल यहाँ पर ट्रबल है. आपके सेंटिमेंट्स या तो हर्ट हो रहे हैं, आप थोड़ी उलझन में दिख रहे हैं. जो आपने एक्सपेक्ट किया था वैसे चीज़ें नहीं जा रही हैं, पॉजिटिवली नहीं जा रही हैं, कुछ नेगेटिव टर्न हो रहा है. एंड उसकी वजह से कुछ आप कट शॉर्ट कर रहे हैं. आई फील विद द वर्ल्ड कार्ड, कोई प्लान आप कट शॉर्ट कर रहे हैं, या कुछ जो आप सोच रहे थे करने की, आप कह रहे हैं कि नहीं, अब ये नहीं होगा, मूड ख़राब हो गया है. समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. यू आर कॉलिंग ऑफ समथिंग. यहाँ पर पेज ऑफ वंस था, पेज ऑफ वंस. We have the Six of Cups and the Hermit. Hermit is the Virgo card. ये आप हैं, आपका कार्ड है ये. सो यहाँ पर यस कुछ एक्सपेक्टेशन है कि उसने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, या ये लड़ाई हुई थी तो उसने मुझे क्यों नहीं मनाया, या वो छोटे हैं उन्होंने रिस्पेक्ट क्यों नहीं दिखाई, या मैं फ़ोन कॉल की, मैंने वेट की बट उनकी तरफ से कम्युनिकेशन क्यों नहीं थी, या मैसेज क्यों नहीं था, या अपॉलॉजी क्यों नहीं थी. कुछ तो आप दिल से लगा रहे हैं कि ये क्यों नहीं हुआ. ये जो भी सीन हुआ इसके बाद उनकी तरफ से, सामने वाली पार्टी की तरफ से, सामने वाले पर्सन की तरफ से कुछ कम्युनिकेशन या कुछ भी ऐसा जेस्चर रिश्ते को संभालने के लिए क्यों नहीं था. सो वो चीज़ आप दिल पे लेके आप कट ऑफ कर रहे हैं कि मुझे बात नहीं करनी है. आई एम अनअप्रोचेबल, अनरीचेबल. सो मे बी आपका फ़ोन भी अनरीचेबल आपने कर दिया है इन लोगों के लिए, मे बी ब्लॉक कर दिया है फॉर दैट मैटर, बिकॉज वर्ल्ड कार्ड ये एंडिंग दिखा रहा है. सो मे बी किसी को आपने ब्लॉक आउट कर दिया कि अब मुझे बात ही नहीं करनी है इतने बुरे सीन के बाद. किसी ने आपको या तो हर्ट किया है, डिसरिस्पेक्ट किया है, डिसओबे किया है. ये फैमिली फ्रेंड में से कोई भी हो सकता है, बिकॉज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर 6 ऑफ कप्स. कोई नोन है, कोई फ्रेंड सर्कल में से है, या फिर कोई फैमिली में से है जिसके साथ कॉन्फ्लिक्ट होके उसके बाद आपको डिसअपॉइंटमेंट फील हो रही है. एंड यहाँ पर विद द हैंग्ड मैन, पाइसीज एनर्जी, आप कोशिश कर रहे हैं टू मेक सेंस कि जो हुआ क्या मेरी भी गलती थी, क्या मुझे कुछ झुकने की ज़रूरत है, या अब उनको अप्रोच करने की ज़रूरत है, रीच आउट करने की ज़रूरत है, या मैं सही हूँ अपने पोजीशन में, अपने स्टैंड में. सो आप सुन रहे हैं सबकी एंड आप प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या सही है या गलत है, और मैं सही समझ रही हूँ, सही समझ रहा हूँ कि इन लोगों ने जो किया वो गलत किया मेरे साथ. सो यू आर ट्राइंग टू मेक सेंस. आप थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि एडजस्ट कर लूँ, सैक्रिफाइस कर दूँ, मैं ही थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाऊँ अगर सामने वाली पार्टी इतनी कुछ अकड़ दिखा रही है अपनी. सो यहाँ थोड़ा सा आप कोशिश ज़रूर कर रहे हैं. 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर भी है. ये चीज़ आपके हेल्थ पे आ सकती है. 2 ऑफ wands and we have the king of cups. किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स भी है यहाँ पर. कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस यहाँ पर भी है. सो वाटर एलिमेंट इज़ अराउंड यू. इमोशंस को आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं. लाइक आई सेड, सेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हुआ, अगर मेरी तरफ से उन्होंने गलत किया तो क्या पता उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं मेरे बिहेवियर में तो कोई गलती नहीं थी. सो आप बहुत फेयरनेस के साथ असेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ और किसकी कितनी गलती थी, और क्या अगर उनकी तरफ से कम्युनिकेशन नहीं है तो क्या मुझे कुछ करना चाहिए. सो विद द 2 ऑफ wands आप सोच रहे हैं कि क्या स्टेप लिया जाए, क्या किया जाए. समथिंग इज़ डिफ़िकल्ट हियर. 5 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा सा आप फिज़िकली तबीयत भी, लाइक आई सेड, थोड़ी डाउन हो सकती है, मूड ऑफ हो सकता है. बहुत ज़्यादा आप या तो कट ऑफ, आइसोलेटेड फील कर सकते हैं कि अपने इमोशंस की अब मुझे ही सेंस बनानी पड़ रही है, इमोशंस को संभालना पड़ रहा है. एंड इमोशंस हैवी लग रहे हैं बिकॉज ये कप काफ़ी बड़ा है, ये किंग ऑफ कप्स के हाथ में. सो ये इमोशंस हैवी हैं.
कॉम्प्लिकेटेड हैं, उलझे हुए हैं और आप सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि क्या मैं एफ़र्ट डालूं, क्या मैं पहल करूं। वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ रिश्ते इन्वॉल्व हैं, बहुत क्लोज निट आई फील, फैमिली टाइज इन्वॉल्व हैं एंड उनके कॉम्प्लिकेशंस में आप उलझ रहे हैं इस हफ्ते। लुक एट दिस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, मेजर टेंशन ले रहे हैं आप कि क्या करूं मैं, कैसे। ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो उलझन है ये फैमिली में कैसे सुलझाऊं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, वुंडेड वॉरियर, एंड वी हैव द एम्परर। ये कोई यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, एंड वी हैव द एम्परर। सो ये काफ़ी स्टबर्न एनर्जी है और इससे डील करते करते आप भी थक रहे हैं, आप टेंशन में आ रहे हैं कि ये पर्सन सुनने को या तो समझने को तैयार नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, अपने पॉइंट पे अड़ा हुआ है, एंड दैट इज़ वाई ये कॉन्फ्लिक्ट हो रही है इस पर्सन के साथ। एंड आई फील वर्गोस 2-3 वीक से ऐसा कुछ आ रहा है आपकी रीडिंग्स में कि किसी से कुछ सीन हुआ है, कुछ थोड़ा सा ड्रामा हुआ है कुछ रिश्तों में, एंड आई फील ये पर्सन ड्रामेटिक है, इसने कुछ ड्रामा क्रिएट किया है जो कि आपको काफ़ी ट्रबल कर रहा है। बट आप अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप ये रिश्तों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। वी हैव द लवर्स, सही डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर फॉर सम ऑफ यू, यस, ये प्यार की बात भी हो सकती है, मे बी पार्टनर को लेके। दिस कैन एक्चुअली बी अ लवर या पार्टनर, स्पाउस, उसकी बात भी हो सकती है। एंड फॉर अदर्स इन जनरल, कोई भी रिश्ता है तो उसमें सही डिसीजन की बात है ये, कि अब आप सोच रहे हैं कि सही क्या होगा, व्हाट विल बी द राइट थिंग टू डू, क्योंकि आप गलत नहीं होना चाहते हैं। We have the 10 of swords. So 9 of swords, 10 of swords. In fact, 8 of swords, 9 of swords, 10 of swords. ये पेन जो है ये बढ़ती चली जा रही है। We have justice and we have the Queen of Pentacles. फाइनली आप नतीजा निकाल रहे हैं विद द लवर्स, आप डिसीजन ले रहे हैं, ओके, कि ये सही रहेगा और ये चीज़ मुझे अब करनी है, बिकॉज कुछ एक्शन तो लेना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। बिकॉज लाइक आई सेड, यहाँ पर रिश्ते आप संभालने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी पूरी इंटेंशन है कि नहीं ऐसे ही बस डिस्टेंस नहीं आने दे सकते या चुप करके अपने अपनी दुनिया में चले गए, ये चीज़ नहीं हो सकती है। सो यहाँ पर चाहे पेनफुल सिचुएशन है, बट अब आपने मन बना लिया है कि इसको एंड करना है, इसका सल्यूशन निकालना है, ओके, फेयरली एक्ट करना है, बिना बायस के कि मैं सही हूँ या वो सही है। जो सच में सही है, जो कि मैंने कहा था आप कोशिश कर रहे हैं ये डिसाइड करने की कि मेरी कितनी गलती थी, उसकी क्या गलती थी। सो ऐसे नहीं है कि सिर्फ आप दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं, आप बिल्कुल फेयर होने की कोशिश कर रहे हैं, कि बिना बायस के वो फेयरनेस दिखाई जाए, वो जस्टिस लाई जाए सिचुएशन में, कि मेरी ये गलती थी, तुम्हारी ये, चलो दोनों अपनी अपनी गलती मानते हैं। सो कुछ आप अपना सूझबूझ यूज़ कर रहे हैं एंड यहाँ पर सही चॉइस ले रहे हैं, सही एक्शन ले रहे हैं। सो वी हैव द पेज ऑफ कप्स। आप डेफिनेटली अपना वो चाहे एक बेबी स्टेप ही सही इस पर्सन की तरफ या इन लोगों की तरफ जिनसे ये कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, चल रही है काफ़ी टाइम से, उनकी तरफ छोटा ही स्टेप सही, लेकिन आप वो स्टेप ले रहे हैं, ओके। एटलीस्ट जैसे ये पर्सन छोटा ही प्लांट सही, बट ये वो प्लांट लगा रहा है सो दैट इन फ्यूचर ये बड़ा ट्री बनेगा, ओके। लेकिन अभी चाहे ये छोटा लग रहा है, दैट इज़ ओके। सो अभी लिया हुआ आपका छोटा सा कदम, छोटा सा एक जेस्चर लॉन्ग रन में, लॉन्ग टर्म में आपके रिश्ते को संभालने में मदद करेगा, ओके। दैट इज़ व्हाट आई सी। सो टाइमली एक्शन ज़रूरी है। वी हैव द मून, ये उलझन को सुलझाने के लिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड वी हैव द सन कार्ड। यस, अगेन लियो एनर्जी, वही जो मैंने कहा था, फायर 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 फायर। सो यहाँ पर
यहाँ पर डेफिनेटली आप ये उलझन से निकलना चाहते हैं, ये डार्कनेस से निकलना चाहते हैं। जो मैंने शायद यहाँ कहा था, ये तीनों कार्ड्स में सन नहीं है, सो यहाँ पर भी सन नहीं है, रात है। ओके, सो बहुत ज़्यादा डार्कनेस वाले कार्ड्स मीन्स वो होप नहीं दिख रही। यहाँ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स में भी रात है, जहाँ ये पर्सन इतना पेनफुल सिचुएशन में लेटा हुआ है, गिरा हुआ है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स में वो सो नहीं पा रही है एंड रात है। सो मेजरली ये जो डार्क कार्ड्स हैं, डार्कनेस वाले, इवन हर्मिट जो मैंने कहा था आप भी कट ऑफ फील कर रहे हैं, इसमें भी रात है। सो यस, इस डार्कनेस से अब आप निकलना चाहते हैं, मून एनर्जी से निकलना चाहते हैं सन की तरफ, ब्राइटनेस की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ, हेल्दी रिलेशंस की तरफ। ओके, सो आप ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में, इन द सेंस ये कार्ड कह रहा है कि सॉल्यूशंस निकालने के मूड में हैं आप। ओके, कि कुछ तो रेजोल्यूशन निकाला जाए, कुछ तो सॉल्यूशन पे काम किया जाए। सो आप वो सीड प्लांट कर रहे हैं कि यस, फ्यूचर में ही सही इसका नतीजा आएगा, लेकिन मेरा एक छोटा कदम एटलीस्ट कुछ तो डिफरेंस करेगा। ओके, वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि मैंने यहाँ भी कहा था 5 ऑफ पेंटिकल्स। हेल्थ भी आपकी थोड़ी सी मे बी साथ नहीं दे रही है, दैट इज़ व्हाट आई सी वर्कर्स। हेल्थ को लेके थोड़ा सा केयरफुल रहना है। वी हैव द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 6 ऑफ wands। किसी की बात आपके दिल को लगी है डेफिनेटली। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, somebody has hurt you। यहाँ पर हेवी स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कॉन्फ्लिक्ट, ये स्वॉर्ड्स एंड हार्ट में जो ये 3 स्वॉर्ड्स पियर्स कर रही हैं, ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स जो पर्सन की बॉडी में स्टैब्ड हैं। सो यस, टेंशन है आपको, किसी चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, लेकिन फिर भी आप अपना बड़ा दिल दिखा रहे हैं। यू आर बीइंग द बिगर बेटर पर्सन। आई फील ये लास्ट रीडिंग में भी था आपका कि आप वो जेस्चर दिखा रहे हैं अपनी तरफ से, कि सामने वाला झुकने को तैयार नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे ही कुछ करने दो। सो दैट इज़ वॉट यू आर डूइंग। ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू ये हेवी स्वॉर्ड्स एनर्जी, और मैंने कहा था हेल्थ को लेके, सो जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल वर्कर्स। ये हेल्थ कंडीशन भी हो सकती है, मे बी कुछ आप टेंशन में हैं इस हफ्ते, मे बी बिकॉज माइनर सर्जरी है, ये चीज़ भी हो सकती है। बट विद द 6 ऑफ wands ये दिखा रहा है कि अगर ऐसा कुछ है, माइनर सर्जरी या कुछ कट्स वट्स लग जाते हैं, मे बी स्टिचेस करवाने पड़ते हैं, या चोट लग रही है, जो भी है ये, या कुछ पेन है, पेन फील कर रहे हैं आप बॉडी में, सो वो चीज़ आप टेस्ट करवाइए, चेकअप करवाइए। एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि डेफिनेटली वो ठीक हो जाएगा, आप रिकवर करेंगे बिल्कुल, मतलब हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज आप इस चीज़ से निकलेंगे। ओके, स्ट्रॉन्गर एंड खुश। डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है कुछ विक्ट्री, इन द सेंस कि हेल्थ कंडीशन के आगे आपकी जीत दिख रही है। दैट मीन्स आप रिकवर कर रहे हैं। सो टाइमली एक्शन लेना ज़रूरी है, मुझे लग रहा है विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ये जहाँ पर भी आपको पेन लगे या कुछ अनकम्फर्टेबल कुछ फील हो बॉडी में, अननेचुरल फील हो कि ये चीज़ कुछ अजीब लग रही है, सो गेट इट टेस्टेड। ओके, एंड अगर ऑलरेडी कोई सर्जरी लाइंड अप है, कुछ भी जिस भी लेवल पे, तो वो चीज़ से भी आप बिल्कुल स्ट्रॉन्गर बाहर आ रहे हैं। ओके, रिकवर कर रहे हैं। सो दैट इज़ द पॉजिटिव गुड न्यूज़ कि यहाँ पर भी 5 ऑफ पेंटिकल्स, बट फाइनल रिकवरी दिख रही है आपकी। लेट्स गेट यू सम टी लीव्स। We have the rooster, an arrogant, boastful person you should not cross. Oh my God! और मैंने क्या कहा था, यहाँ कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, डिसोबे कर रहा है, हर्ट कर रहा है, तो भी आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं एंड एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, कुछ बात की जाए, सुलझाया जाए मैटर। बट सामने वाला, मैंने कहा था यहाँ ज़िद्दी है विद द एरीज एनर्जी एंड लियो एनर्जी।
एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सो ये पर्सन एम्परर की एनर्जी में बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, एरोगेंट है, अपने पॉइंट पे अड़ा हुआ है, अपने ईगो में अड़ा हुआ है। वी हैव द बर्ड पर्च्ड, वेटिंग फॉर न्यूज़, पैकेज, लेटर। ओ माय गॉड, शुरू में मैंने कहा था आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई विजिटर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, समथिंग आपकी एक्सपेक्टेशन है, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन आप डिसअपॉइंटमेंट में बदल रही है बिकॉज कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, कुछ प्लान्स कैंसिल हो रहे हैं बिकॉज कुछ या तो किसी से डिसएग्रीमेंट हो रहा है, लड़ाई हो रही है, और ये ज़िद्दी पर्सन से हो रही है। इस पर्सन की वजह से कुछ ड्रामा क्रिएट हो रहा है। We have the dolphin, financial gain usually coming from something you did in the past. Financially आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। मैंने कहा था आप किसी के हीरो बन रहे हैं, सेवियर बन रहे हैं। सो मे बी यहाँ पर विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड डॉल्फिन, फाइनेंशियली आप किसी की मदद कर सकते हैं इस हफ्ते। ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी। यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं मटीरियली, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ। ओके, सो यस, मे बी उसको लेके आप ये जो जेस्चर मैंने कहा था, ये बेबी स्टेप इन लोगों की तरफ या इस पर्सन की तरफ आप दिखा रहे हैं। मे बी ये पर्सन को हेल्प की ज़रूरत है, फाइनेंशियल हेल्प आप इस हफ्ते ऑफ़र कर रहे हैं इस पर्सन को, या आपने पास्ट में की है, फिर भी इस पर्सन ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, ये चीज़ ने शायद आपको हर्ट किया है। सो अगेन टेक इट हाउ इट फिट्स बिकॉज जनरल रीडिंग है, सबके लिए अलग होगा। ओके, बट डेफिनेटली कोई एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन है, रूस्टर एंड यहाँ पर एम्परर, कोई बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन। ओके, जो स्टक है अपने उसकी मर्ज़ी क्या है, उसकी बिलीफ क्या है, वो क्या चाहता है, उस चीज़ में वो बिल्कुल स्टक अप है, बदलने को तैयार नहीं है। सो आप वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं कि ठीक है मुझे बदलने दो, मुझे अंडरस्टैंडिंग होने दो। दैट इज़ व्हाट आई सी। वन कार्ड फ्रॉम द यूनिवर्स, one card for Virgo. All right, यूनिवर्स का यहाँ क्लियर मैसेज है वर्गोस, इवन दो आप बड़ा दिल दिखा रहे हैं, जेनरोसिटी दिखा रहे हैं, जेनरस हो रहे हैं, बट यूनिवर्स आपके एंजल्स कह रहे हैं बी माइंडफुल विद योर मनी। ओके, सो यस, बिना सोचे समझे, स्पेशली लाइक आई सेड, जो पीछे भी आपसे किसी ने फाइनेंशियल हेल्प ली है लेकिन फिर भी वो लोग या वो पर्सन आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, सो आई फील उसको हेल्प नहीं देनी चाहिए आपको, इवन दो आप फॉर सम रीज़न रिश्ता समहाउ ख़राब ना हो, या ज़्यादा ड्रामा ना हो, या ये पर्सन शायद आपको डराता है, इंटिमिडेट करता है, उसके प्रेशर के अंडर आप ये हेल्प दे रहे हैं, फाइनेंशियल हेल्प किसी को दे रहे हैं, जबकि इस पर्सन से कॉन्फ्लिक्ट है, जबकि इस पर्सन से आपको सही ट्रीटमेंट, सही साथ, सपोर्ट, हेल्प नहीं मिल रही है। दैट इज़ व्हाट आई फील। रिश्ता आपकी तरफ से निभाया जा रहा है बट इस पर्सन की तरफ से नहीं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो यहाँ पर यूनिवर्स का यही मैसेज है कि जो मनी के साथ आप इस हफ्ते सोच रहे हैं करने की, इन लोगों के अराउंड या इस पर्सन के अराउंड, बी वेरी माइंडफुल। ओके, सोच समझ के, इवन ये नहीं कि जेनरोसिटी में बिल्कुल शावर कर दिया और फिर से धोखा खा लिया, सो ये चीज़ नहीं करनी है। ओके, बार बार हम अगर धोखा खा रहे हैं और सेम पर्सन से, तो फिर हमारी गलती है, सो वो चीज़ को ठीक करना है। ओके, प्रैक्टिकल होना है, एंड दैट इज़ what you do best। वर्गो का कॉइन भी है प्रैक्टिकल वर्गो, सो प्रैक्टिकल होना है। ओके, इमोशंस में बह के आप कुछ ज़्यादा ही यहाँ जनरस होके बाद में रिग्रेट कर सकते हैं, सो वो चीज़ होने नहीं देनी है। दैट इज़ व्हाट आई फील। यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से यही एडवाइस है। सो आई होप इस रीडिंग से आपको सही गाइडेंस मिली है। इफ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, leave a comment for me, press the bell icon. Okay, so I wish you love and luck। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।